नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो से मेरे साथ हैं आज अमित शुक्ला। आज हम उनसे जानेंगे उनकी राय चुनाव के बारे में। अमित जी, आपको क्या लगता है, किसे आप चुनेंगे, किस सरकार को आप चाहेंगे कि दोबारा या इस बार नई सरकार, क्या चाहेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार दोबारा आए। कारण क्यों चाहते हैं आप ऐसा? अब पिछले 5 साल को ही देख लीजिए, इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी सड़कें बनी हैं। जिन गांव में बिजली नहीं थी, पिछले 60-70 सालों से बिजली नहीं आई थी, उनको बिजली मिली है, उनको पक्की सड़कें मिली हैं। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा जो राहुल जी ने अभी 4 दिन पहले जारी किया था? हाँ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े, एकदम उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे भारत देश को गिफ्ट रैप करके पाकिस्तान को हाथ में दे रहे हैं वो लोग। तो अब क्या मैसेज है आपका राहुल गांधी कांग्रेस महागठबंधन के लिए, क्या बोलना चाहेंगे अगर आप कुछ? तो एक ही मैसेज है कि अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध दो, फ्लाइट पकड़ो और इटली चले जाओ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमित जी, धन्यवाद। सत्यनारायण पंडित। आप कहाँ से सत्यनारायण जी? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला। 2019 का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। आपकी क्या राय है, आप किसे चुनेंगे? मैं मोदी जी को चुन रहे हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे यहाँ से लेकर और बिहार तक। कारण क्या है? कारण क्या, 4-5 फायदा तो हमें तुरंत मिला है। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं। आपको क्या क्या फायदे मिले मोदी जी की, क्या योजनाओं का आपने फायदा उठाया? पहली बात तो पहले मेरे को शौचालय मिल गया। अच्छा। दूसरी बात, बैंक में अकाउंट नहीं, दिल्ली में खुल रहा था, वो अकाउंट बन गया। और मैं अभी भूल रहा हूँ, बाकी मुझे 5 चीज़ के दिल्ली में खरे फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद मुझे ज़मीन जो डूब गया था पानी में, उसका भी मुआवजा मिला। जमीन बिहार में या बिहार में, यहाँ नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिला है मुझे। मैं ये चीज़ देख रखा हूँ, मुझे 5 चीज़ को तो फ़ायदा तुरंत मिला है ये 4 साल के अंदर। मतलब आप खुश हैं इस देश की सरकार? ज़्यादा खुश हैं सर। और आप चाहते हैं कि दोबारा यही सरकार? बिल्कुल आए, इसलिए कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मुझे 4 साल में कोई पुलिस वाला तंग भी नहीं करता है, मैं दिनदास होकर जी रहा हूँ। प्रधानमंत्री अगर इस वीडियो को देखें, उन्हें पता लगे कि ऑटो चालक उनकी योजनाओं का किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? कैसे? प्रधानमंत्री को अगर आप कुछ कहना चाहें तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे बड़ी बात तो ये देखता हूँ कि मेरा भारत ऊपर के तरफ चल रहा है, और मुझे भी जनता हूँ मैं। मुझे 4-5 चीज़ का फ़ायदा तुरंत मिला, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा मोदी जी को। मोदी जी मेरा कोई नुकसान तो कर नहीं रहे, मेरे लिए फ़ायदा ही कर रहे हैं। मैं ऑटो दिल्ली में रोड पे चलाता हूँ, मुझे रोड पे चलने में अभी खुशी मिलता है। जो कोई ट्रैफिक पुलिस, चाहे कोई पुलिस मेरे को रोकता भी नहीं है। रोकता भी है तो पेपर देखता है साहब। पहले क्या था, रोकता था, पैसे भी ले लेता था, और टेंशन ही टेंशन था रोड पे। और आज के तारीख में कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। क्या राय है आपके चुनाव के बारे में, किसे आप चुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मोदी। कारण आप क्यों चाहेंगी? मोदी ने ऐसा कुछ क्या किया 5 साल में? मेरे ख्याल से सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि हमें ये सिखाया कि देश पहले और आप सेल्फ बाद में, जो हमें किसी ने नहीं सिखाया आज तक। मतलब ये सिखाया कि कम से कम आपकी इज्जत है, आपको लोटा लेट के ट्रेन की किनारे नहीं बैठना है। मतलब आप टॉयलेट्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाने की दावा कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रही हैं? मैं कह रही हूँ बेसिक इज्जत अपनी भी और देश की करनी सिखाई, ये बेसिक है। सिर्फ ये नहीं सिखाया कि आपने पैसा लूटना है, टैक्स की भी चोरी करनी है, अपने माता पिता को भी चोरी करना सिखाना है, आपने सब कुछ सिर्फ चुराना है और अपनी जेबें भर लेनी है। उन्होंने ये बताया कि अगर आपने कुछ कमाया है तो कुछ थोड़ा बहुत भी रिटर्न देते हैं अपने देश को, तो वो आपके लिए काफ़ी है। आप सिर्फ अपने आप को और अपने आसपास साफ रखते हैं, उतना भी काफ़ी है। तो मोदी जी से आपको ये शिक्षा मिली है कि नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज। तो उन्होंने ये बोला कि जो नेशन के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उन पर शक मत कीजिए, कम से कम उनको बेइज्जत मत कीजिए। क्या आपका ये मैसेज राहुल गांधी या गठबंधन के लिए था जो सर्जिकल स्ट्राइक है, स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं? तो राहुल गांधी कौन है? मतलब वो कौन, हु इज़ ही? मतलब एक अजीब सी शर्म आती है कि सेम सेंटेंस में हम पप्पू और मोदी जी का नाम एक लाइन में लेते हैं। मतलब कितने बेवकूफ़ हम हो सकते हैं? मतलब कुछ तो अकल होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम सारे तो अनपढ़ नहीं है ना, अंगूठा छाप। राजीव गांधी कौन था? पायलट। अब उसको जो ठीक से जहाज़ नहीं उड़ा सकता, उसको देश संभालने को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी का बेटा था। अब इंदिरा गांधी कौन थी? वो भी एक, मतलब नेहरू। अब नेहरू का नाम नेहरू, आपने सबकी सरनेम सुना है नेहरू? हाँ जी, सुना है नेहरू। नहीं, बस नेहरू एक ही सुना है ना। उसके बाद गांधी, क्योंकि उनको उनके गांव से निकाल दिया था। ही वॉज अ वुमनाइजर। ही डाइड ऑफ STD डिजीज़, मैगट्स थे उनके शरीर में सारे, क्योंकि उस टाइम इलाज नहीं था। तो उनको गांव से निकाला मोतीलाल नेहरू और नेहरू को, तो वो नहर के पास आके बस गए, इसलिए उनका सरनेम नेहरू हो गया। उसके बाद कोई नेहरू किसी ने सुना है सरनेम? नहीं सुना। ऐसे लोगों को हमने देश सौंप दिया कि जाओ जी बेच आओ, हम तो गधे हैं ही, हम 70 साल से गरीबी हटाएंगे,
हम अपनी बेइज्जती दुनिया भर में करवाएंगे, लेकिन हाँ जी वोट हम आपको ही देंगे क्योंकि आपके हाथ में हाथ है। मतलब आपने अभी जो 4 दिन पहले कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, वो टेररिस्ट का मैनिफेस्टो है। उसी के बारे में आपकी राय जान रहे थे। कश्मीर के लिए उन्होंने बोला कि जो स्पेशल कानून है सेना के लिए वो हम हटा देंगे, 377 को हम सोचते हैं कि उसको भी हम हमेशा रहने देंगे, उस पर हमको किया इन्होंने, ये मैनिफेस्टो बना के बहुत अच्छा किया है। बताती हूँ क्यों। देखिए नोटबंदी में ये सारे के सारे कंगले हो गए ना। अब फ़र्ज़ कीजिए आपने कंपनी कोई ज्वाइन करी है तो कंपनी आपको टारगेट देती है और उसके बदले में आपको तनख्वाह देती है, राइट। अब टेररिस्ट ही इनको फंड कर रहे हैं तो उनका वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे क्या? इसीलिए उन्होंने ये मैनिफेस्टो बनाया कि भैया आइए हमें बस सत्ता में बिठा दीजिए, ना हम आपसे कुछ पूछेंगे, हमारे लोग मारो कौन से हमारे खानदान के हैं, पप्पू और कोई पप्पी पैदा कर लेगा और उसको बिठा देंगे हम उसके ऊपर थ्रोन पे, क्योंकि ये तो इनके पिताजी की देश है। और हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ऐसे ही गधों को हम दोबारा सेलेक्ट करके भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो इससे बदतर ज़िंदगी हमारी होने वाली है। और अगर ये नहीं समझ में आता है तो भगवान जी राम मंदिर का, अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ भी भला नहीं कर सकते हमारा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए उपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।